हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनआईटीएन टॉक्स। तो दोस्तों, हमने पिछले 2 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो में हमने आपको बताया था पूरे होल चैप्टर का हमने आपको थ्योरी बताया था। दूसरी वीडियो में हमने आपके जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए हुए थे उनको पूरा सॉल्व किया था। अब तीसरी वीडियो ले रहे हैं जिसमें आपके एक्सरसाइज का पूरा 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा अपना इंटरव्यू दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम राजभर है और मैं भी एनआईटी दुर्गापुर से बीटेक कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें गलत स्टेटमेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि पीबी, इसमें बताना था आपको कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्या था आपका यहाँ पे, पहला क्वेश्चन में पहला पॉइंट उसका क्या था कि पीबी 2 PbO सॉलिड स्टेट में प्लस क्या था कार्बन इन सॉलिड फॉर्म, है ना। अब ये क्या बना रहा है फाइनली आपका 2 Pb सॉलिड फॉर्म प्लस क्या बना रहा है आपका यहाँ पे CO2 गैस बना रहा है। ठीक, तो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में आपके कि कौन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप 4 ऑप्शन उसमें आपने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे Pb क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। और यहाँ पे कार्बन क्या है 0 में है। PbO किस में जा रहा है टूट के, Pb 0 में जा रहा है, 2 से +0 में जा रहा है। तो PbO क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है CO2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और PbO क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन। और कार्बन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि 0 से किस में जा रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि दूसरा क्वेश्चन आपका था कि आपको Fe2O3 प्लस क्या करना L से रिएक्शन करवानी है और उसको बताना है किस टाइप की रिएक्शन आपकी है। क्या Fe2O3 प्लस किससे आपकी रिएक्शन करवानी है L से रिएक्शन करवानी है। आपको बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ से आपका बनेगा Al2O3 प्लस क्या बनेगा यहाँ से आपका Fe बनेगा 2Fe। तो यहाँ पे क्योंकि 2 एल्यूमिनियम, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या बना लिया Al2O3 + 2Fe बना लिया। ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक Fe एक मेटल है और यहाँ पे एल्युमिनियम एक मेटल है। तो एक मेटल किससे रिप्लेस हो रही है, एक मेटल से रिप्लेस हो रही है। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। इसको क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दे रहा है और एक ही बार रिप्लेस कर रहा है, इसलिए क्या है सिंगल स्टेप रिएक्शन, सॉरी सिंगल स्टेप नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलेंगे। तीसरा आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका दिया हुआ है डाइल्यूट HCl + Fe, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको। डाइल्यूट HCl की किससे रिएक्शन करवानी है Fe से करवानी है। इसको कह रहा है बैलेंस करिए, इस रिएक्शन को क्या करना आपको बैलेंस करके दिखाना और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको भी दिखाना। तो यहाँ पे क्या बना लेगा ये आपका FeCl2 प्लस क्या रिलीज होगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो इधर क्या है आयरन एक है, इधर भी आयरन एक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है क्लोरीन 2 है, इधर कितना क्लोरीन 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है, जबकि हाइड्रोजन कितना इधर 2 है। तो इधर क्या करना पड़ेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बन रहा आयरन क्लोराइड प्लस क्या हो रहा हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो रही है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, तब तक और भी क्वेश्चन लेते हैं। चौथा वाला क्या बोल रहा है इसको मिटा देते हैं। तो यदि आप अच्छे से सभी क्वेश्चन नोट कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं तो क्या होगा आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आपका जो भी क्लास टेस्ट होने वाला है या आपके बोर्ड का एग्जाम जब भी होगा उसमें भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो अच्छे से नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड व्हाई शुड बी बैलेंस।
पूछ रहा है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और बैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम क्या उसको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब क्या होता है लेफ्ट साइड मतलब रिएक्टेंट साइड जितने मॉलिक्यूल होते हैं या जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही यदि एलिमेंट राइट साइड भी हों तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका हो गया NaCl प्लस क्या हो गया यहाँ पे AgNO3, है ना। तो यहाँ पे क्या बनाएगा आपका फाइनली, यहाँ पे आपका बनेगा NaNO3 प्लस क्या बनाएगा आपका यहाँ पे AgCl बनाएगा। व्हाइट पीपीटी देता है, व्हाइट पीपीटी देता है, ठीक है ना। तो अब देखिए जितने लेफ्ट साइड होने चाहिए आपके एलिमेंट उतने एलिमेंट क्या होने चाहिए, राइट साइड होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होती है आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या सोडियम एक है, इधर भी कितना सोडियम एक है, नाइट्रेट क्या है एक है, इधर भी नाइट्रेट क्या है एक है, इधर क्लोरीन कितना वन है, इधर भी क्लोरीन कितना वन है, इधर Ag कितना वन है, इधर भी Ag कितना वन है। देखिए जितने लेफ्ट साइड एलिमेंट थे उतने एलिमेंट क्या है राइट साइड है, इसलिए क्या ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, क्या आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था उसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए क्या किया जाता है, बैलेंस रिएक्शन किया जाता है। जितने इधर मास होंगे उतने ही मास इधर होने चाहिए, इसलिए क्या किया जाता है उसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है ना, ताकि लॉस ऑफ मास ना हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन था क्या था आपका, चलिए पांचवा देख लेते हैं। पांचवा आपका पूछा हुआ बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन को आपको, है ना। क्या करना, बैलेंस करके दिखाना। पहला किससे रिएक्शन करवानी है, हाइड्रोजन से, प्लस किससे करवानी है रिएक्शन आपको, नाइट्रोजन से, और आपको बैलेंस करके दिखाना है कि फाइनली कैसे बैलेंस होगा। तो हमने आपको बैलेंसिंग में बताया था, सबसे पहले क्या बताया था हमने आपको कि सबसे पहले जब हमने आपको लेक्चर में लिया, फर्स्ट वाले लेक्चर में भी बताया हूँ और सेकेंड वाले भी लेक्चर में आपको बताया हूँ। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। दूसरे नंबर पे किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को, किसको, नॉन मेटल को। तीसरे नंबर पे किसको बैलेंस करते हैं, आपके ऑक्सीजन एटम को। चौथे नंबर पे किसको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। तो पहला किसको, मेटल को बैलेंस करना, दूसरा किसको, नॉन मेटल को, तीसरा किसको, ऑक्सीजन एटम को, चौथा किसको, हाइड्रोजन एटम को। तो चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्या बना लेता है, ये NH3 बनाता है, तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इधर कितना है, नाइट्रोजन 1 है, बल्कि इधर कितना 2 है, इधर भी 2 करना पड़े, करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। इधर देखिए 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितना लेफ्ट साइड 2 है, लेकिन राइट साइड कितना है 2 3 जा 6 हाइड्रोजन है। तो 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3s2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। दूसरा क्या है, पांचवा का दूसरा क्या बैलेंस करने के लिए दिया है, सब में यही फंडा अप्लाई होगा, ठीक है। H2S गैस है प्लस 3O2 गैस है, क्या है H2S गैस है प्लस क्या है 3O2 गैस है। ये पूछ रहा है, इसको बैलेंस करना है ना। तो इसमें बन क्या रहा है, फाइनली प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, यहाँ से आपका बनता है H2O प्लस क्या बनता है यहाँ से आपका SO2 बनता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इधर भी राइट साइड एक सल्फर है, लेफ्ट साइड भी एक सल्फर है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है इधर 2 है, जबकि इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है 6 है, और इधर ऑक्सीजन कितना 1 यहाँ से और 2 यहाँ से 3 है, टोटल बस 3 ऑक्सीजन है। तो 6 हमें ऑक्सीजन लानी पड़ेगी, तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 2 यहाँ हो गई, और 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो देखिए 6 ऑक्सीजन हो गई। लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं, अब देखिए क्या हो गया, अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। अब क्या होगा, इधर सल्फर इधर कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया, लेकिन सल्फर इधर कितना है 1 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को, इसमें कोई मेटल तो है नहीं। फिर किसको बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल को। नॉन मेटल क्या आपका यहाँ पे सल्फर, तो सल्फर कितना है 2 बार है यहाँ इधर लेफ्ट साइड, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा 2 बार, तो देखिए सल्फर 2 बार हो गया। फिर दूसरे नंबर पे किसको बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल। तीसरे नंबर पे किसको, ऑक्सीजन एटम को। ऑक्सीजन कितना है 6 है, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन और यहाँ से 4 ऑक्सीजन, टोटल 6 ऑक्सीजन। लास्ट में किसको बैलेंस करते थे,
हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते थे, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, इधर भी कितना है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। तो क्या होगी आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं, वही आपके सेल एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अगला क्या दिया हुआ है, बेरिलियम क्लोराइड प्लस क्या दिया हुआ है, Al2SO4 दिया हुआ है थ्राइस। इसको आपको बैलेंस करके दिखाना है। ये मैं आपका जब आपका टेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें भी करवाया हूँ, और मैं जब आपको फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें भी करवा दिया हूँ इस रिएक्शन को। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ से बन जाएगा 3 बेरिलियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा यहाँ से 2AlCl3, 2AlCl3 बनाएगा। तो इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाली कई बार हम रिएक्शन आपको दिखा चुके हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में बस आपको वही फंडा अपनाना है, पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल को, दूसरे पे किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल को, तीसरे पे किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एटम पे, चौथे पे किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन एटम को। ये हो गए। चौथा क्या दिया हुआ है इसका, पांचवें वाले क्वेश्चन का चौथा, आपको किससे रिएक्शन करवानी है, पोटेशियम प्लस किससे रिएक्शन करवानी है, आपकी H2O से रिएक्शन करवानी है, ठीक है। किससे करवानी, पोटेशियम प्लस H2O से। वही फाइनली देता क्या आपको, KOH देता है, प्लस क्या रिलीज होती है आपकी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब देखिए किसको बैलेंस कर, पोटेशियम क्या मेटल है, इधर भी 1 है, 1, ठीक है, बैलेंस हो गया। H2 कितना 2 टाइम्स, इधर कितना 3 टाइम्स, तो इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब कितना हो गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए पोटेशियम इधर लेफ्ट साइड 2 टाइम्स, तो राइट साइड भी क्या करना पड़ेगा 2 टाइम्स, हो गया बैलेंस पोटेशियम। दूसरे नंबर पर किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन एटम को, इधर कितना ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है इधर 4, इधर भी कितना हाइड्रोजन 4, क्या हो गया आपकी इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवां में क्या पूछ रहा है आपका। छठवां में भी आपको क्या करना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। इसमें भी सेम वही करना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है। इसमें किससे रिएक्शन करवाया पहला आपका, HNO3 प्लस किससे रिएक्शन करवाया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। ये फाइनली क्या बनाएगा आपका, यहाँ से आप देखेंगे इधर कैल्शियम किससे कंबाइन करेगा, नाइट्रेट से, क्योंकि कैल्शियम पॉजिटिव और इधर क्या होता है नेगेटिव, इस पर 1 ही नेगेटिव, क्योंकि 2 टाइम्स है इसलिए क्या हो जाएगा 1 नेगेटिव होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या H पॉजिटिव, इधर क्या NO3 माइनस, तो इधर से क्या बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट प्लस क्या बनाएगा आपके यहाँ से, कैल्शियम नाइट्रेट बना लिया, और क्या बनाएगा यहाँ से आपका H2O बनाएगा। इधर क्या है नाइट्रेट, इधर 2 टाइम्स है, इधर कितना 1 टाइम्स, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब क्या हो गया, नाइट्रेट यहाँ पे बैलेंस हो गया, कैल्शियम भी आपका बैलेंस हो गया। अब इधर हाइड्रोजन इधर से 2 और इधर से 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो इधर क्या करेंगे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, अगला एग्जाम्पल क्या है इसका, NaOH प्लस H2SO4, क्या है NaOH प्लस किससे रिएक्शन करवा रहा है आपका H2SO4 से, पूछ रहा बताओ प्रोडक्ट क्या होगा और इसको बैलेंस करो, ठीक है। क्या बनाया गया यहाँ से आपका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 × 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे क्या होता है +1 होता है। अब क्या करेगा यहाँ से बना क्या बनाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस क्या बनाएगा यहाँ से H2, यहाँ से OH क्या बना लेगा H2O बना लेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि 2 में 2 सोडियम इधर भी 2 सोडियम इधर भी, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया इधर से 4, इधर से 2 हाइड्रोजन और इधर से कितना 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी कितना है सॉरी ऑक्सीजन नहीं सल्फेट है, तो सल्फेट तो यहाँ लिख ही दिए आप। ऑक्सीजन क्या करना है, इधर ऑक्सीजन कितना था 2 था, तो क्या करना पड़ेगा आपको इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया आप देखिए सभी
जितने एटम इधर थे उतने ही एटम इधर हो गए, क्या हो गया, आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है आपका, NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस क्या दिया हुआ है, AgNO3। अब इसकी रिएक्शन करवानी है, तो यहाँ क्या है, Na+1 Cl-1 Ag+1 NO3-1, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NaNO3 प्लस क्या बनेगा, यहाँ से AgCl बनेगा। तो देखिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जितने एटम इधर थे उतने ही एटम इधर है, ठीक है ना। देखिए इधर सोडियम 1 था, इधर भी सोडियम 1 है, नाइट्रेट 1 था, इधर भी नाइट्रेट 1 है, क्लोरीन 1 था, इधर भी क्लोरीन 1 है, Ag1 था, इधर भी Ag1 है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, सबको बैलेंस करेंगे। ठीक है, और भी नीचे क्वेश्चन दिए हुए, सेम आपको फंडा बनाना है, सेम तरीके से आपको बैलेंस करना है, ऐसे ही बैलेंस होता रहेगा। सबको पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल को, दूसरे पे किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल को, तीसरे पे किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एटम को, चौथे पे किसको बैलेंस करना है, आपको हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना। सब में यही अप्लाई होगा और कोई अलग से नहीं सोचना। चलिए एक और बता देते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो आपको। अगला क्या दिया हुआ है आपको, बेरिलियम क्लोराइड प्लस H2SO4 से आपको रिएक्शन करवानी है। बेरिलियम क्लोराइड प्लस किससे करवानी है, H2SO4 से करवानी है। तो ये फाइनली बनाएगा क्या आपका, यहाँ से क्या बना लेगा, बेरिलियम सल्फेट। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2। बेरिलियम कितना चार्ज होता है, +2। क्लोरीन पे कितना होता है, -1 होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो क्या करेंगे, -1 × 2 करेंगे। अब हाइड्रोजन कितना होता है, +1 होता है, लेकिन यहाँ 2 बार हाइड्रोजन, तो क्या करेंगे, 2 × 1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, आप यहाँ पे देखिए, बेरिलियम किसके साथ कंबाइन होगा, सल्फेट के साथ। प्लस किसके साथ कंबाइन होता है, माइनस के साथ कंबाइन होता है, वो भी सेम वैलेंसी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, तो किससे किससे कंबाइन होगा, सेम वैलेंसी और अपोजिट होना चाहिए, तभी जाके क्या होता है, कंबाइन होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, बेरिलियम सल्फेट प्लस क्या बनाता है, यहाँ से आपका 2HCl बनाता है। ठीक है ना। अब देखिए, जितने क्या करना, सबसे पहले मेटल पहचानना है। मेटल मेटल क्या है, यहाँ पे बेरिलियम है, और क्या आपका यहाँ पे आप हाइड्रोजन को पूरी तरीके से मेटल नहीं मान सकते। ये क्या होता है, फर्स्ट वाले ग्रुप में भी होता है और क्या होता है, लास्ट वाले भी ग्रुप में रखते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव किससे रिप्लेस करेंगे, निगेटिव से। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। मेटल क्या है, बेरिलियम, तो इधर बेरिलियम कितना था, 1, इधर भी कितना, 1। ठीक है, बैलेंस होगा। अब नॉन मेटल कौन सी, यहाँ पे क्लोरीन है और कौन है, सल्फेट है। ये क्या है, आपकी नॉन मेटल है। तो क्लोरीन इधर कितना है, 2 टाइम्स, इधर भी कितना, क्लोरीन 2 टाइम्स। सल्फेट कितना है, इधर 1 टाइम्स, इधर भी सल्फेट कितना, 1 टाइम्स। अब देखिए हाइड्रोजन कितना बार था, 2 बार था, तो इधर भी हाइड्रोजन कितना, 2 बार। क्या हो गई आपकी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। ऐसे ही आपका और भी नीचे दिया गया है बैलेंस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 के बाद 7 भी दिया हुआ है, उसको भी आपको बैलेंस करना है, सेम तरीके से बैलेंस करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो उसको मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। इतना हमने आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन करवा दिया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि फर्स्ट वाली वीडियो में हमने आपको कैसे बैलेंस करना उसमें सिखाया था, सेकेंड वाली भी वीडियो में सिखाया हूँ, और थर्ड वाली भी वीडियो में इतना आपको हमने हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन सिखाया। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, उसको आप लोग ट्राई करिएगा, आपको अच्छा लगेगा और बैलेंस करके आइएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें। 7वां वाला जो क्वेश्चन वो भी आपको बैलेंस करने के लिए दिया हुआ, उसको आप लोग करेंगे। हम लोग 8वां क्वेश्चन करते हैं। आप चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन करते रहिए। यदि आप लोग नोट करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। लास्ट टाइम में यदि आपका क्लास टेस्ट हो रहा है या एग्जाम हो रहा है आपके क्लास में, तो आपके लिए बहुत ही ये सहयोग प्रदान करेगा। आप लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करके एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अपने क्लास टेस्ट में भी और एग्जाम में भी। ठीक है, तो चलिए अब 8वां क्वेश्चन हम करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, 8वां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि KBr प्लस BaI2 से रिएक्शन करने के बाद ये किस टाइप की रिएक्शन है। 8वां क्वेश्चन क्या है, KBr किससे रिएक्शन कर रहा है, BaI2 से रिएक्शन कर रहा है, और क्वेश्चन पूछ रहा है ये किस टाइप की रिएक्शन है, आपकी एडिशन रिएक्शन है या क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पूछ रहा है ये किस टाइप की रिएक्शन है। आपको देख के क्या लग रहा है, इसमें हमने अब तक क्या किया था, जहां भी ये 2 बार यदि आपका केसायन और 2 एनायन आपस में एक्सचेंज होगा, वो किस प्रकार की रिएक्शन होती है, आपने देखा था, वो क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होती है, क्योंकि 2 केटायन 2 एनायन के द्वारा एक्सचेंज होते हैं।
तो यहाँ पे क्या करेंगे कि क्या बनाएगा फाइनली प्रोडक्ट, यहाँ पे 2Ki प्लस क्या बनाएगा यहाँ पे आपका बेरिलियम ब्रोमाइड बनाएगा BaBr2। तो इधर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये किस टाइप की रिएक्शन है, यहाँ क्या हो रहा है 2 पॉजिटिव केसान और 2 नेगेटिव एनायन क्या हो रहे हैं आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो किस प्रकार की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये आपका 8वां वाला क्वेश्चन था और उसका ये आंसर था, है ना। ये रिएक्शन आपको करके दिखानी थी और पूछा था कौन सी रिएक्शन है। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। अभी और एक दिया हुआ है, इसके नीचे भी 1 2 3 4 दिए हुए हैं। सबका पूछा है बताओ कौन कौन सी रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है ना। तो सबको बताना पड़ेगा आपको। तो चलिए अगला भी देख लेते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, 8वां की ये 1 था। दूसरा क्या दिया हुआ है, वो भी पूछा किस टाइप की रिएक्शन है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को ये हीट दे दिया है और किस में ब्रेक डाउन हो गया है, जिंक ऑक्साइड प्लस किस में ब्रेक हो रहा है, CO2 में ब्रेक हो रहा है। पूछ रहा बताओ भाई किस टाइप की रिएक्शन है। ऐसी आपने रिएक्शन बहुत बार देखी होगी, हमने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था फर्स्ट वाले भी लेक्चर में और सेकेंड वाले भी लेक्चर में। तो यहाँ पे हीट दे रहे हैं, किस में ब्रेक डाउन हो रहा है देख रहे हैं ना, हीट देने पे किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, 2 प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन में हमने आपको 3 टाइप बताया था। पहला बताया था हमने आपको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, दूसरा क्या बताया था थर्मल डिकम्पोजिशन, तीसरा क्या बताया था लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन। ये किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, यहाँ पे देख रहे हैं ना हीट दिया जा रहा है, मतलब ये किस प्रकार का डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, उसको भी पूछ रहा है किस टाइप का है। तो अगला क्या है, H2 प्लस Cl2, H2 गैस प्लस क्या Cl2 गैस, ये क्या फाइनली बनाएगा 2HCl गैस बनाता है। क्या 2HCl गैस बनाता है। ये पूछ रहा है किस टाइप की रिएक्शन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एक H2 गैस है और एक Cl2 गैस है, कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एक HCl गैस बना रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 है, यहाँ पे क्या बन रहा है फाइनली 1 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो किस टाइप की रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, या क्या इसका नाम दे सकते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, है ना, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ऊपर से मिटा देते हैं और ऊपर एग्जाम्पल और दे देते हैं, एक और होगा शायद 8वां का। तो ये आपको देखते ही पहचान में आ जानी चाहिए। यदि लेक्चर बढ़िया से देखा हुआ है हमारा और अच्छे से पढ़ के आ गए तो आपको देखते ही ये पहचान में आ जाएगा किस टाइप की रिएक्शन है ये। ठीक है, तो अगला देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। अगला मैग्नीशियम प्लस HCl से रिएक्शन करवाएगा। चौथा मैग्नीशियम प्लस किससे रिएक्शन करवाया है, HCl से। तो ये फाइनली क्या बनाता है आपका, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या रिलीज होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना। तो क्या करना पड़ेगा, इधर 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, इधर क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपकी बैलेंस पूछ रहा भाई बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन है ना, क्या किस टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 मेटल है और 1 को रिप्लेस कर रहा है, एक मेटल सिर्फ किसको रिप्लेस कर रहा है, एक ही को रिप्लेस कर रहा है। तो क्या है, किस टाइप की रिएक्शन है, सिर्फ क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है भाई, भुला के भी मत बोल देना। डबल में क्या होता है, 2 एनायन और 2 केसान आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक केसान और एक ही केसान को एक्सचेंज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका 8वां का पूरा सॉल्यूशन। अब देखते हैं 9वां वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। 9वां वाला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और क्या होती है इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है ना। एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में मैक्सिमम जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो हमने आपको लेक्चर में समझा दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं,
किसी भी रिएक्शन को यदि आप करवाने के लिए यदि आप हीट दे रहे हैं, क्या हीट, यदि किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए हीट दे रहे हैं, सॉरी हाँ हीट दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और यदि कोई रिएक्शन हो रही है उसमें यदि ऑटोमेटिक हीट रिलीज होती है तो उसका बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। चलिए लिख लेते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीजेज आफ्टर प्रोडक्ट फार्म, आफ्टर प्रोडक्ट फार्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे N2 प्लस क्या है 3H2 गैस क्या बनाता है, 2NH3 बनाता है, क्या 2NH3 बनाता है, प्लस क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्या है, इस किस टाइप की रिएक्शन है आपकी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा क्या था, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है रिएक्शन को करवाने के लिए। बिना हीट दिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, H2O2, 2H2O2 किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा यदि आप हीट देंगे इसको, तो ये किसमें ब्रेक डाउन होगा, 2H2O में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो क्या हो गई आपकी ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, है ना, क्या हो गई, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ये आपका हो गया टोटल। जैसे आप डेली लाइफ में यदि आप देखना चाहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा मेल्टिंग ऑफ आइस, यदि आइस को आप जब तक हीट नहीं देंगे तब तक क्या हुआ, पिघलेगा नहीं। बर्फ को यदि आप हीट देते हैं तभी तो पिघलता है, तो ये क्या भी, ये बर्फ का पिघलना भी क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन के कैटेगरी में आता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। डेली लाइफ में जो आप देखते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। और भी क्या हो सकता है, आप देखते होंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी क्या होती है, उसमें भी आप क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें वो भी क्या आपकी इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, वो भी क्या आपकी इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ये हो गया आपका 9वां वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका 10वां वाला क्वेश्चन। अगली एक और वीडियो लूंगा जिसमें आपको बचे हुए 10 क्वेश्चन का सलूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आपके बाद उसका आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछता है 10वां वाला। वाई रेस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पूछ रहा है जब आप सांस लेते हैं रेस्पायरेशन जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब आप फूड खाते हैं ना, खाना खाते हैं, तो बड़े मालिक्यूल होते हैं, क्या करते हैं वो छोटे छोटे मालिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। किसमें होते हैं, छोटे छोटे मालिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जिससे आप क्या जो भोजन होता है किसमें ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में। इसका फार्मूला C6H12O6, है ना। अब जो क्या होता है, आपके अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, अंदर कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, इससे रिएक्ट करती है। किससे, जो आपका जो फूड था जो आपने खाया था वो ब्रेक डाउन किसमें होता है, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, जो आपकी कोशिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट कर लेता है। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है आपका यहाँ पे 6CO2 प्लस क्या बनाता है 6H2O बनाता है ना। क्या करता है 6CO2 प्लस 6H2O बनाता है, प्लस क्या बनाता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है इन किलोजूल। क्या होती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है इन किलोजूल में। क्या होता है यहाँ पे, क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, इसलिए क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जिस रिएक्शन में क्या होती है, हीट रिलीज होती है, वो क्या होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इस प्रकार आपका ये टोटल 10 क्वेश्चन था। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला एक और वीडियो लूंगा जिसमें क्या आपका बचे हुए 10 क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।